हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो और सिखाओ। हम डिस्कस कर रहे थे पेपर 3 एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी यूनिट 2 चल रही है, फिलोसफीज एंड एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, जिसकी यूनिट 2.4 हम डिस्कस करेंगे आज, जिसका नाम है ह्यूमनिज्म। जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमनिज्म क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। आइए आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज ह्यूमनिज्म? बेसिकली ये जो ह्यूमनिज्म है, मानवतावाद, ये क्या है? जैसे कि नाम से ही हमारा क्लियर होता है कि ह्यूमन, ऑब्वियसली ह्यूमन लोगों के बारे में बात की गई है इसमें। ये ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन कंसर्न। जो ह्यूमनिज्म है ये क्या है कि ये कैसे फिलोसफी है जिसमें वो लाइफ बेस्ड, जो लोगों के बारे में बात करता है, उनकी लाइफ से रिलेटेड बात करता है, कंसर्न ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी इन जनरल एंड फॉर द इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर। जो एक ही आदमी की, एक पर्टिकुलर इंसान की, व्यक्ति की बात करता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। The basics of humanistic philosophies are the development of individual talent and total fulfillment that encourage टोटल इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन। जो ह्यूमनिज्म है वो किस पे मेन फोकस करता है? जो व्यक्ति का, जो एक व्यक्तिगत पर्सनालिटी है, या जो उसका टैलेंट है, या जो उसकी फुलफिलमेंट है, जो भी उसकी नीड्स हैं, उसकी ज़रूरतें हैं, वो कैसे उस चीज़ को फुलफिल करे, कैसे उसको करे, प्राप्त करे। जो एंकरेज है वो टोटली उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हर चीज़ में, वो पार्टिसिपेट करे उस चीज़ को, वो सीख सके। एंकरेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, जो वो खुद से उस चीज़ को करे और खुद से रियलाइज करे, खुद से सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब वो कैसे खुद से अपनी ज़रूरतों को प्राप्त करे और उनको पूरा करे। जो करिकुलम बेस्ड ऑन द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आर मोर स्टूडेंट सेंटर्ड। जो करिकुलम है, जो ह्यूमनिज्म का, मानवतावाद का जो करिकुलम है, वो कैसा होना चाहिए? वो मोर स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, कि जो स्टूडेंट्स हैं उसमें वो आगे आके पार्टिसिपेट करें, आगे आके अपना जो वो उसका करिकुलम होना चाहिए वो टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। अब है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिज्म। जो स्टूडेंट्स लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड। जो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो सेल्फ डायरेक्टेड होनी चाहिए, कि मतलब वो खुद से वो चीज़ें सीखे, खुद से डायरेक्ट करे अपने आप को। जो स्कूल्स शुड प्रोड्यूस स्टूडेंट्स हु वांट टू नो एंड हाउ टू नो। स्कूल को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो बच्चा है वो क्या सीखना चाहता है, वो कैसे सीखना चाहता है। स्कूल को ये जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों के हिसाब से, बच्चों की ज़रूरतें के हिसाब से, या बच्चे को कैसे सीखना है उसके हिसाब से उस चीज़ को मॉडिफाई कर सके, और बच्चे के हिसाब से उसको स्टूडेंट सेंटर बना सके। the only form of meaning evaluation is self evaluation। जो हम किसी भी चीज़ का इवेल्युएशन करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चा उस चीज़ को खुद से इवेल्युएट करे, खुद से उस चीज़ों को सीखे, खुद से उसका मूल्यांकन करे कि उसने कितना सीखा है या कैसे उसको आगे करना है। फीलिंग्स एज वेल एज नॉलेज आर द इम्पोर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। जो फीलिंग है हमारी, और जो हमारी नॉलेज है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चा बिना डरे सारी चीज़ें सीख सके, और वो अपने उसके जो भी डाउट्स हैं या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से उस चीज़ को सामने आके बता सके। ऐसा ना हो कि वो ये चीज़ फील कर रहा है कि अच्छा मैं कहीं इसको बोलूँगा तो मैं कहीं पिटूँ ना, या टीचर्स मुझे डांटने लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल फियरलेस होना चाहिए, अगर उसके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आसानी से उस चीज़ को पूछ सके। फिर है हमारा क्लासरूम इम्प्लीकेशंस। वो स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासरूम है वो कैसा होना चाहिए। जो करिकुलम इज अप टू दी स्टूडेंट्स। जो करिकुलम है हमारा वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए, स्टूडेंट के हिसाब से हमें अपना करिकुलम
होना चाहिए। दे लर्न व्हाट दे वांट टू लर्न व्हेन दे वांट टू लर्न एंड लर्न इट। सो हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि बच्चा जो है वो क्या सीखना चाह रहा है, क्या उसकी नीड्स है और वो कैसे सीखना चाह रहा है। बच्चे को देखें कि उसको कौन से मेथड से हमें पढ़ाना है। सो ये सारी चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स विल नो व्हाट लेसन्स विल बी यूजफुल फॉर दैम विच इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो ये चीज़ें जो है बच्चे को पता होनी चाहिए कि कौन से उसके लिए यूजफुल है और कौन सी वेस्ट ऑफ टाइम है। सो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एज लॉन्ग एज स्टूडेंट्स हैव अ पैशन टू लर्न। सो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि बच्चा जो है पर वो इंटरेस्ट दिखाए अपना। अगर बच्चे इंटरेस्ट लेवल से उस चीज़ को नहीं समझ रहा है या इंटरेस्ट होके उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है तो बच्चे के लिए कुछ बच्चा मतलब उस चीज़ को नहीं सीख सकता। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चा जो है अपना पैशन दिखाए और अपना इंटरेस्ट दिखाए कि हाँ उसको सीखना है या फिर वो जो लर्निंग है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है या वो सीखना चाहता है। स्टूडेंट दैट डोंट हैव दैट ड्राइव टू लर्न विल ईदर नीड टू बी pushed by a teacher or parents or try another teaching theory। सो बच्चा अगर कोई बच्चा है वो नहीं सीखना चाह रहा है या वो नहीं सीख पा रहा है, सो ये इम्पोर्टेंट है कि वो जाने पहले तो कि वो बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। और बच्चे को जो है वो पुश किया जाना चाहिए कि हाँ आपको सीखना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए बच्चे को, जो टीचर के द्वारा भी दिया जा सकता है, पेरेंट्स के द्वारा भी दिया जा सकता है और किसी और के द्वारा भी दिया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इफ द स्टूडेंट डोंट वांट टू लर्न दे विल नॉट। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, अगर बच्चा नहीं सीखना चाह रहा है तो वो नहीं सीखेगा। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चा सीखना चाह रहा है, उसकी विलिंग है उस चीज़ को सीखने के लिए, तभी वो सीख पाएगा, अदरवाइज वो नहीं सीख पाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है क्लासरूम इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर्स। टीचर वुड ऑलमोस्ट गाइड द स्टूडेंट्स एज दे सेट ऑफ इनटू देयर ऑन एजुकेशनल जर्नी टू लर्न। सो जो टीचर हैं उसको स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए, स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि कैसे वो कैसे वो मार्गदर्शन को चुने या कैसे अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं या कैसे अपने मिल सकते हैं। और टीचर्स जो है अपनी जर्नी बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें प्राप्त की, कैसे ये सारी चीज़ें। फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स वुड बी द मेन रोल ऑफ टीचर। टीचर्स को सिखाना, टीचिंग करना या कोई भी टॉपिक फैसिलिटेट करना, वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट्स को वो जब वो फैसिलिटेट कर रही है या टीचिंग कर रही है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रही है, तो उसमें जो है टीचर का जो है मेन रोल होता है। ऑल्सो बीइंग केयरफुल, नॉट अ फोर्स what to learn but rather force waiting to learn sometimes some things on the students is जर्नलिस्ट इंटरेस्टेड। सो जो हमारा जो यही चीज़ में बोली गई है कि जो बच्चा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब वो सीखना चाह रहा है तब वो सीखे। अगर उसकी इच्छा नहीं है सीखने की तो वो नहीं सीख पाएगा। तो टीचर्स को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे की जो इंटरेस्ट लेवल है वो उसको क्रिएट करे और बच्चों को सिखाए अच्छे से। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।